सो हेलो डियर माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रूम लखनऊ अड्डा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन चैप्टर के बारे में। तो चलिए बिना देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। क्लास 9 का फिजिक्स का पहला चैप्टर मोशन। फिजिक्स जो होती है बड़ी मजेदार होती है। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में हम जो होते हैं फील करते हैं चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को, उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। बाकी चीज़ों में हमको मैथ्स में हम विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। हम अपने आसपास उसको इन्वायरमेंट में, अपने सराउंडिंग में उसके एग्जांपल्स नहीं लायक ढूंढ सकते हैं। तो हमको थोड़ा सीखने में, समझने में परेशानी होती है। इसीलिए मैक्सिमम बच्चों को मैथ्स से थोड़ी सी हिचक होती है, डर लगती है, उनके लिए मैथ्स हार्ड होती है। बट फिजिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हम अपने आसपास फिजिक्स को ढूंढ सकते हैं हर एक चीज़ में। तो इस चैप्टर में फिजिक्स बहुत ही आसान है। लाइक मोशन चैप्टर यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मोशन चैप्टर में जब आप चलते हो तो उसको मोशन कहते हैं। एक कार व्हीकल जब मूव कर रही है सड़क पर, रोड पर, सो दैट इज इन द मोशन। फैन आपका मूव कर रहा है, सीलिंग फैन, दैट इज इन द मोशन। उसके फैंस जो हैं वो आपके जो उसके ब्लेड्स हैं मोशन में है, तभी वो मूव कर रहा है। सो एनीथिंग व्हिच इज मूविंग दैट इट इज इन मोशन, वो मोशन में रहेगा। मोशन मींस मूवमेंट, राइट। तो चैप्टर है, थोड़ा सा हमारा ये ब्रीफिंग हो गया चैप्टर मोशन का। मोशन होता क्या है? मोशन मींस मूवमेंट, राइट। सो मूवमेंट, मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए बहुत सारे मूवमेंट्स के। तो आसपास आप पा सकते हो कि नहीं मूवमेंट्स कहाँ पे हो रहे हैं, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हमारे मोशन में हैं कि नहीं है। और मोशन कहते किसको है? द ऑब्जेक्ट व्हिच चेंजेस इट्स प्लेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट, विथ रेफरेंस टू अ स्टेशनरी पॉइंट, राइट। एक स्टेशनरी पॉइंट के नजरिए से अगर वो ऑब्जेक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर रहा है तो वो मोशन में कहलाएगा। टेकन एज अ रेफरेंस पॉइंट, I mean, मैं खड़ा हूँ सड़क के पास, I am standing near a road and a vehicle is moving. Suppose a car is moving from one place to another place and I am observing that car. मैं उस कार को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहा है, तो वो मोशन में का रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरे रेफरेंस पॉइंट से मैं रेस्ट पे हूँ बट वो कार मूवमेंट में है, ठीक। अगर मैं भी उसी रफ्तार से मूव कर रहा हूँ, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, स्टार्टिंग में समझना पड़ेगा कि किसी एक रेफरेंस पॉइंट की वजह से हम डिसाइड करेंगे कि वो बॉडी मूवमेंट में है, मींस मूवमेंट में है, मोशन में है कि नहीं है। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल समझा देता हूँ। यहाँ पे एक कार है हमारे पास, सपोज दिस इज माय कार, राइट, दिस इज माय कार एंड इट इज इन मोशन एंड हमारे पास यहाँ पे एक ट्री है, राइट, दिस इज ट्री एंड दिस इज अ कार। अब इसको मैं स्टेशनरी पॉइंट मानता हूं अपना, राइट, स्टेशनरी पॉइंट। और यू कैन से इट इज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर मी, रेफरेंस पॉइंट फॉर मी। रेफरेंस पॉइंट मतलब किसके रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं कि ये कार मोशन में है कि नहीं है। ये ट्री यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट है, ठीक, यहीं पे रुका हुआ है और यही मेरा रेफरेंस पॉइंट है कि मैं इसके रेफरेंस से बताऊंगा कि ये कार मूव कर रही है। लाइकवाइज यू कैन से दैट ये 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, राइट। इट इज इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है और एक रेफरेंस पॉइंट ने क्या लिया है? ट्री लिया है, जो कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। अगर वहीं पे एक दूसरा कार यहाँ पे होता, पैरेलल रोड पे चल रही होती है एक मेरी दूसरी कार, राइट, दूसरी कार चल रही होती मेरी यहाँ पे और उसकी भी सेम रफ्तार होती है 20 मीटर पर सेकंड। और मैं अब इस कार को कंपेयर, कार ए को कंपेयर करने के लिए कार बी से कंपेयर करूंगा। इन दोनों का रेफरेंस में किसी एक का रेफरेंस लेता हूँ, इसका मान लीजिए रेफरेंस ले लेता हूँ, रेफरेंस पॉइंट, राइट। इसका रेफरेंस ले लिया। अब मैं बोलूंगा क्या कार ए जो है कार बी के रेफरेंस में मूव करती हुई नजर आ रही है? यू विल से नो, बिकॉज जो स्पीड कार बी की है वही कार ए की भी है और जब दोनों पैरेलली चलेंगे तो दोनों स्टेशनरी और दिखाई देंगे एक दूसरे को, मोशन में नहीं दिखाई देंगे। मोशन में वो बाहर वाले के लिए मोशन में दिखाई देंगे कि बाहर वाला क्योंकि खड़ा है एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की तरह बन के, वहां पे कोई भी मोशन नहीं कर रहा है, इसलिए उसके लिए दोनों कार मूव करती हुई दिखाई देंगी। बट कार ए या फिर कार बी के अंदर दोनों में से कोई भी आदमी एक दूसरे को देखेंगे तो एक दूसरे को रेस्ट में नहीं पाएंगे क्योंकि पैरेलली चल रहे हैं वो। और अगर कार ए के रेस्पेक्ट में कार बी रेस्ट में है तो कार बी के लिए भी कार ए जो है वो रेस्ट में है। आई थिंक यू अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। तो ये आपकी बुक में दिया है रेफरेंस पॉइंट, राइट। और मैंने आपको बता दिया अब मोशन कब होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट दैट इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट। एक रेफरेंस पॉइंट को ही लेके हम बताएंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, राइट। आई थिंक यू अंडरस्टूड इट प्रॉपर्ली। सो डिस्टेंस इज अ पोजीशन, राइट, और यू कैन से इट इज अ मेजर
इन मीटर्स, इन सेंटीमीटर्स, इन किलोमीटर्स, इस यूनिट्स होते हैं। एक पोजीशन ए से लेके एक पोजीशन बी के बीच में, इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, कितना इन दोनों के बीच में जगह स्पेस है, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। ठीक ना? जैसे मैंने 1 मीटर का बोर्ड ले लिया है, तो इस 1 मीटर का बोर्ड का डिस्टेंस क्या होगा? पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक, मींस कॉर्नर ए से लेकर कॉर्नर बी तक 1 मीटर का गैप बचेगा। तो अगर मैं अपने हैंड को मूव करवा रहा हूं तो ये 1 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, राइट? इसको हम लोग डिस्टेंस कहेंगे। तो दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। डिस्टेंस आप लोग देखोगे रोड पे लिखा होता है, बोर्ड लगा के यहाँ पे 50 किलोमीटर, वहाँ पे आपका दिया रहेगा एड्रेस और 50 किलोमीटर लिखा रहता है, राइट? लाइक आप जा रहे हो दिल्ली, तो यहाँ लिखा रहेगा दिल्ली और ऊपर लिखा रहेगा 50 किलोमीटर, या फिर बोर्ड ऊपर लगा रहेगा पोल के नीचे, या फिर पोल के नीचे लिखा रहेगा, या फिर रोड है तो रोड के किनारे पत्थर पे लिखा रहेगा। ठीक ना? सो दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द किलोमीटर्स एंड डिस्टेंस ऑन द रोड दैट यू सी एवरी डे इन योर लाइफ। सो बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं। अब देखिए, मैंने यहाँ पे एक मैं बोल रहा हूँ कि एक पॉइंट ए से लेके मैंने स्टार्ट किया मूव करना, और फिर मैं यहीं से ऊपर चला गया, राइट? पॉइंट बी तक, सॉरी यहाँ पे पॉइंट सी, पॉइंट बी यहाँ पे, यहाँ तक मैंने 4 किलोमीटर ट्रैवल किया। अब यहाँ पे मैंने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया? 2 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस मेरा कितना आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस मेरा हो जाएगा 4 + 2, 4 + 2 = 6 किलोमीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट मेरा आ जाएगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही नहीं है क्या होता है। देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जिसको पता होगा बता दिया कितना होगा। देखिए डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट। फिर सुनिएगा, डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू द एंडिंग पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट। सो दिस इज द इनिशियल पॉइंट IP, initial point, and ending point EP, that is C. So shortest distance between the A and C is just like this point. जो मैंने डॉटेड लाइन शो की है, यही हमारा है shortest distance between the A and C, initial point and the ending point, and this is what called be displacement. और यही displacement कहलाएगा हमारा। और ये displacement निकालेंगे कैसे हम लोग? Since you see it is a 90-degree triangle, so right angle triangle, 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम, राइट? पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालोगे? आपको पता है h² = p² + b², आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, आपने पढ़ा है इसको क्लास 8 में। तो इस तरीके से आप अपना इसका डिस्टेंस निकाल लोगे, राइट? तो h = यानी AC आपका जो हो जाएगा, AC = √4² + 2², राइट? तो √16 + 4, so equal to √20 किलोमीटर हो जाएगा आपका आंसर, राइट? डिस्टेंस जो हमारा होता है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, राइट? इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यानी क्या? स्केलर क्वांटिटी मींस आप क्या समझते हो? स्केलर मींस इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड यानी ये सिर्फ वैल्यू बताएगा आपको, राइट? कि 40 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया, 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे 10 किलोमीटर, सो लाइक दिस, ये आपको वैल्यू बताएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। डिस्प्लेसमेंट आपका स्केलर के साथ वेक्टर क्वांटिटी है, राइट? ये स्केलर है और ये डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में क्या होता है? वेक्टर में आपका वैल्यू भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा, वैल्यू भी रहेगी एंड डायरेक्शन भी रहेगा आपके पास, राइट? वैल्यू यानी 40 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर, ये तो लिखा ही रहेगा, उसके साथ आपको डायरेक्शन भी लिखा रहेगा। जैसे कि 40 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, 20 किलोमीटर ड्यू वेस्ट, 10 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, यानी जो ये सिंबल होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसका भी आपको इस्तेमाल डिस्प्लेसमेंट में करना पड़ता है। और एक इम्पोर्टेंट बात जो कि अक्सर एग्जाम्स में आते हैं और बच्चे इसको थोड़ा सा गड़बड़ी कर देते हैं कि लाइक वाइज मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने जैसे डिस्प्लेसमेंट का कोई पहले डिफरेंसेस सुन लीजिए दोबारा से, कि डिस्प्लेसमेंट वो वहाँ कहलाता है, वो पोजीशन कहलाती है, वो ट्रैवल डिस्टेंस कहलाती है जब इनिशियल पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। द डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। सो देखिए
अब मेरा यहाँ पे एक रोड है, स्कूल यहाँ पे आपका है, ठीक, स्कूल और होम आपका यहाँ पे है। अब यहाँ पे आप होम से निकले सुबह, राइट, आप स्कूल आए, 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके स्कूल आए, फिर अगेन यू रीच टू योर होम, वापस आप अपने घर में चले गए। स्कूल आए सुबह, फिर शाम चले गए घर, राइट। तो यहाँ पे ए पॉइंट से बी आया आपने, फिर बी से आप ए चले गए, तो 10 किलोमीटर है। अब बताइए यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्टेंस आपका हो जाएगा यहाँ पे 20 किलोमीटर, दैट इज द डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा यहाँ पे 0। यस माय डियर फ्रेंड्स, 0, क्योंकि मैंने बताया the distance between the initial point and the ending point, the shortest distance, that is called the displacement, ठीक। तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आपको पढ़ लीजिएगा नोट्स में। डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, पर डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। डिस्टेंस की वैल्यू आएगी ही आएगी, बट दैट कैन नॉट बी 0। बट आपका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 होगा, राइट। लाइकवाइज मैं यहाँ पे एक सर्कल बना दिया एंड मैं यहाँ से ट्रेवल करना चाह रहा हूँ, ठीक, पॉइंट ओ से मैं यहाँ से ट्रेवल करना चाह रहा हूँ इस पॉइंट तक, राइट, पॉइंट ए तक। मैं यहाँ से निकला इस तरीके से और फिर यहाँ से यहाँ जा रहा। बताइए मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, राइट। इसका रेडियस r है, स्मॉल r। सो अब यहाँ पे आप दिमाग लगाओगे भैया मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट आप लोग कैसे निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट आप लोग यहाँ निकाल लोगे, ऐसे आपका आर ई जो है वही आपका डिस्प्लेसमेंट निकालेगा। बहुत ही सिंपल है, राइट। मैंने बताया ना, इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वही हमारी कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका यही आर हो जाएगा, राइट। सो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको बना के मिलेंगे सर्कल वाइज, तो आपको वो करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल है। डिस्टेंस आपको यहाँ पे बोल देगा, आप एक सर्कल पॉइंट से निकल के आप सेमी सर्कुलर राउंड जा रहे हो, ठीक। ये इसको मैं हटा देता हूँ। आपने सेमी सर्कल किया, ठीक, एक आपके पास सर्कल है ऑफ रेडियस r, स्मॉल r। आप पॉइंट ए पे खड़े हो एंड यू आर नॉट कवरिंग द सेमी सर्कल। पॉइंट ए से लेके आप पॉइंट बी तक ट्रैवल कर रहे हो, ठीक। पॉइंट बी यहाँ पे हो गया, अब यहाँ से आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो पॉइंट बी तक। तो बताइए आपकी शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी। सेमी सर्कल आपने कवर किया, सेमी सर्कल मींस यह हाफ हो गया सर्कल। अब बताइए आपकी शॉर्टेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी। शॉर्टेज डिस्टेंस आपकी यही हो जाएगी पॉइंट ए से लेके बी तक, यानी 2r। ये भी r, ये भी r, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी भाई, 2r। सो सिंपल टू डू। तो इस तरह के सिंपल से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, राइट, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ मैं बना के दिखाता हूं यहाँ पे। यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ हो गया आपका, ठीक। तो डिस्टेंस यहाँ पे मेरा होता है y एक्सिस पे, और यहाँ पे मेरा क्या होता है, टाइम होता है, और यहाँ पे मेरा यूनिफॉर्म मोशन होता है, ठीक। y और ये x, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक। और ये हमारा डिस्टेंस y एक्सिस पे, x एक्सिस पे टाइम, और यूनिफॉर्म मोशन का ये ग्राफ हो गया। तो आप देख रहे हो हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे हमारा इक्वल डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है। बॉडी जो भी है हमारा, ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे इक्वल डिस्टेंस से ट्रैवल कर रहा है। सो व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, राइट। और वहीं पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बहुत सिंपल है, आपने पढ़ रखा होगा क्लास 8 में इसको, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन अ बॉडी travels unequal distances in equal interval of time, unequal distances in unequal interval of time, ठीक, उसका कोई फिक्स नहीं रहता है, that is called non uniform motion, y x, right, distance this side and time this side। ये क्या देखिए हो गया आपका zigzag टाइप का होगा, राइट। तो यहाँ पे ये देखिए अनइक्वल डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर रहा है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे, या फिर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल कर रहा है, तो इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे आपका एक रोड है 100 किलोमीटर का, राइट, और आपके पास एक कार है जो कि यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, राइट। तो आपका 5 आवर में 100 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा। तो यहाँ पे ये यूनिफॉर्म मोशन पकड़ आएगा, क्योंकि हर एक आवर में वो 20 किलोमीटर वो कवर कर रहा है,
वहीं पे आपका फ्री फॉल देख लीजिए, मैंने हाइट से, राइट, मान लीजिए h हाइट इसकी है और इस हाइट से मैंने यहाँ पे बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो बॉल जो है मेरी अनइक्वल डिस्टेंसेस, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या फिर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस, दैट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जांपल। ठीक है, फ्री फॉल जो हो गया यहाँ से, फ्री फॉल जो हमारा हो गया यहाँ पे, वो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो गया। जो ऊपर से हम बॉल को छोड़ रहे हैं और नीचे गिर रहा है हाइट से, तो वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल करेगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन को भी हम एज अ एक्सीलरेटेड मोशन कहते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन। याद रखिएगा इसको, आगे काम देगा आपका। स्पीड, राइट, स्पीड आप जानते ही होंगे, ये गाड़ी इतनी स्पीड में चल रही है, वो कार इतनी स्पीड में चल रही है, उसकी स्पीड बहुत तेज थी। तो स्पीड का फैक्टर जो होता है वो हमको याद दिलाता है या फिर शो करता है कि हाउ फास्ट और स्लो अ कार और व्हीकल और ऑब्जेक्ट इज मूविंग, यानी कि कितनी तेजी से, कितनी रफ्तार से, कितनी गति से एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हमको स्पीड वो एहसास दिलाता है। अ कार इज मूविंग विद 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर पर आवर, राइट, 20 मीटर पर सेकेंड। अब बुलेट इज मूविंग 0.02 ग्राम का किलोग्राम का हमारा जो बुलेट होता है वो 400 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है। जो बुलेट निकलती है हमारी गन से, राइट, लाइक दिस इज माय गन, राइट, दिस इज माय गन, एंड यहाँ से एक बार मैंने गोली चलाई यहाँ से गन से, तो मेरी जो गोली होगी उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड होती है 400 मीटर पर सेकंड, बहुत तेज होती है, एक सेकंड में 400 मीटर, यानी कि ये आराम से एक ह्यूमन बॉडी के आर पार जा सकती है, राइट। एक दुबला पतला अगर आदमी होता है तो उसके आर पार चली जाएगी बुलेट, इतनी रफ्तार इसके पास होती है, इतनी स्पीड होती है। तो वही चीज है कि एक ऑब्जेक्ट कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, कि तेजी से या स्लो से, वो हमारी स्पीड होता है। तो स्पीड का डेफिनेशन होता है स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड स्पीड। ठीक, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, दैट इज द स्पीड। अब बात करते हैं कि एवरेज स्पीड की। एवरेज स्पीड क्या होती है भाई हमारी? एवरेज स्पीड हमारी कुछ नहीं होती है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन, यानी कि हमारा यहाँ पे आपको दिखा देते हैं स्पीड और एवरेज स्पीड के पीछे डिफरेंस, कि पॉइंट ए है, बी है एंड सी है एंड डी है। तो हमारा एक ऑब्जेक्ट ए से मूव करना शुरू किया, राइट, आई हैव अ कार, ठीक, आई हैव अ BMW कार ऑफ 2 करोड़ रुपीस, ज़्यादा बोल देते हैं 5 करोड़ रुपीस का। तो हमारी कार यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गई, जो कि डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। अब यहाँ से पॉइंट बी से तक ली गई, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी गई 2 किलोमीटर, फिर सी से डी गई 7 किलोमीटर। तो देखिए अब यहाँ से ए से बी तक मेरा कितना समय लगा? आई टू 5 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए मुझे 5 मिनट्स लगे, 2 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 2 मिनट्स लगे, 7 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 7 मिनट्स लगे। सिंपल लगता है कि नहीं? ज़्यादा डिफरेंट नहीं करते हैं इसको। सो डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम किलोमीटर के लिए, डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए डिफरेंट डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है। तो स्पीड मेरी क्या होगी? स्पीड यहाँ से हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस भी निकालेंगे, राइट। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारा यहाँ पे कितना है, स्पीड इसके लिए निकालेंगे, इस पॉइंट के लिए, राइट, पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम निकालेंगे स्पीड डिस्टेंस 5 मिनट 5। तो 1 किलोमीटर पर मिनट, 1 किलोमीटर पर मिनट। यहाँ पे स्पीड इक्वल टू 2/2, सो यहाँ पे भी 1 किलोमीटर पर मिनट, राइट, यहाँ पे भी 1 किलोमीटर पर मिनट। सो अब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे कि सब में यहाँ पे हमारी स्पीड रही है 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर, सब में 1 किलोमीटर रही है। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? ये तुम्हारी नॉर्मल स्पीड निकल गई। एवरेज स्पीड निकालने का है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस है हमारा यहाँ पे 5 to 7, तो 14 हो गया, और यहाँ पे भी 5 to 7 14 हो गया। यहाँ भी 1 किलोमीटर पर सेकंड आया, पर मिनट आया, सॉरी, बात तो वही हो गई, बट यहाँ के नीचे करते हैं, यहाँ पे 1 कर देता हूँ मैं, 1 मिनट। तो यहाँ पे मेरा क्या जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे मेरी स्पीड आ जाएगी 2, यहाँ पे 1 किलोमीटर पर मिनट,
यहाँ पे 2 किलोमीटर पर मिनट, यहाँ पे 1 किलोमीटर पर मिनट। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, टाइम कितने आ जाएगा, टाइम हो जाएगा 30, और यही हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 14/13 किलोमीटर पर मिनट। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, राइट। 1 पॉइंट समथिंग आएगा आपका यहाँ पे, 1.0 समथिंग पॉइंट में आएगा। तो ये हमारा देखिए एवरेज स्पीड हो गया और ये स्पीड हो गया, ये दोनों में डिफरेंस हो गए, राइट। स्पीड जो होती है हमारी इंस्टेंटली आपके जो कार में या फिर मोटरसाइकिल में जो हमारा स्पीडोमीटर होता है वो इंस्टेंटली जो दिखाता रहता है कि आपकी स्पीड कितनी, स्पीड मतलब कितनी फास्ट चल रही है, कितनी स्पीड, कितने किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो चल रही है। उसमें 20, 40, 60, 70, 80 लिखा रहता है कि नहीं, उसमें शो रहता है इजीली। तो आप उसको देख सकते हो कि हमारी स्पीड बाइक की या फिर कार की इतनी चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। तो वहाँ पे क्या रहता है आपका, वो आपका स्पीडोमीटर रहता है। सो स्पीडोमीटर रहता है, तो यहाँ पे आपके डिवाइस के स्पीडोमीटर रहता है आपका, और एक ओडोमीटर होता है, राइट। ओडोमीटर ये क्या करता है, ये आपका किलोमीटर बताता है कि कितने किलोमीटर चले, और ये आपकी स्पीड बताती है, उसको इंस्टेंटली स्पीड, इंस्टेंट स्पीड बताती है आपकी। कौन, स्पीडोमीटर पहले डिवाइस जो आपके बाइक में या फिर व्हीकल में लगा रहता है, मोटरसाइकिल में या फिर आपकी कार में, एंड सेकंड डिवाइस इज ओडोमीटर जो कि बताता है कितने किलोमीटर वो रन किया है आपका व्हीकल अब तक या फिर कार आपकी। ठीक, when a body travels equal distances in equal interval of time, no matter how small these time periods may be, that is called the uniform speed, right? तो ये एक इंटरवल, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस से ट्रैवल अगर कर रही है, लाइकवाइज एक सेकंड में 2 मीटर ट्रैवल कर रही है, तो हर एक सेकंड में आने वाले एक सेकंड में इसको 2 मीटर पर 2 मीटर्स कवर ही करने पड़ेंगे, यानी कि इसकी स्पीड होनी चाहिए 2 मीटर पर सेकंड। लाइकवाइज मैंने बताया आपको यूनिफॉर्म स्पीड, जैसे ही यूनिफॉर्म यहाँ पे आपका स्पीड हो जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको यूनिफॉर्म मोशन बताया था, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन मैंने आपको बताया था ना, यूनिफॉर्म मोशन में जैसे हो रहा था कि एक बॉडी है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रही है, वैसे ही यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड में सेम चीज हो जाएगा कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रही है, नो मैटर कितना भी ये स्पीड जो टाइम का और डिस्टेंस का आपका जो यूनिट है वो कितना ही स्मॉल होता चला जाए, राइट। टाइम जो है, टाइम बहुत ज्यादा स्मॉल मिली फ्रैक्शंस में होता है कि आपकी 100 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर की स्पीड चल रही है तो सेकंड्स में काफी कम आएगा। तो यहाँ पे जब हम छोटी यूनिट्स लेंगे तो काफी फ्रैक्शंस में टाइम चला जाता है, डिस्टेंस भी काफी आपका फ्रैक्शंस में आ जाएगा, राइट। तो आप समझ गए होंगे। तो यूनिफॉर्म स्पीड का भी ग्राफ उसी तरह बनता है जैसे मैंने यूनिफॉर्म मोशन बनाया था, राइट, लाइक दिस। डिस्टेंस आपका इस साइड रहेगा और टाइम आपका दिस साइड रहेगा, और ये आपका यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड आपकी लाइकवाइज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, डिस्टेंस आपका ये हो जाएगा, यहाँ पे टाइम हो जाएगा, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन विल बी लाइक दिस, राइट। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी देखिए स्पीड की ही तरह होती है, जैसे आपने अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा उस तरह वेलोसिटी भी होती है, ठीक। वेलोसिटी को ही स्पीड कहते हैं, बट यहाँ पे एक मेजर डिफरेंस रहता है कि जो आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है स्पीड की तरह नहीं होता है। स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन करना पड़ता है, यहाँ पे डिस्टेंस रहता है, राइट, डिस्टेंस। बट वेलोसिटी निकालने के लिए भी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है आपको, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। और स्पीड जो होती है आपकी ये स्केलर क्वांटिटी होती है, बट वेलोसिटी जो होती है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके पास वैल्यू भी रहेगी एंड आपका जो रहेगा वो डायरेक्शन भी रहेगा, राइट। दोनों बातें हैं यहाँ पे वेलोसिटी में। स्पीड में स्केलर क्वांटिटी है तो सिर्फ वैल्यू रहेगी, मैग्नीट्यूड सिर्फ रहेगा यहाँ पे। सो दीस आर द डिफरेंसेस बिटवीन द वेलोसिटी एंड स्पीड। क्लियर हो गया होगा। तो वेलोसिटी का जो आपका डेफिनेशन होता है, वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। देख लीजिए यहाँ भी लिखा हुआ है इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन बताया गया है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड में नहीं था, स्पीड सिर्फ यहाँ पे पर यूनिट टाइम तक आगे डिफरेंस खत्म हो गया था। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन, वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है। So the SI unit of velocity is the same as the speed, namely meters per second. मीटर पर सेकंड ही इसकी यूनिट होती है। लाइकवाइज यहाँ पे मीटर पर सेकंड इसकी असाइनमेंट होती है, राइट। इसका लिखने का बहुत तरीके होते हैं, मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड लाइक दिस, राइट। सेम वेज यहाँ पे भी इसका डिस्टेंस वही होगा, मीटर पर सेकंड, सेम यूनिट होगी असाइनमेंट, दोनों की असाइनमेंट सेम होगी। बट ये है कि यहाँ पे वेलोसिटी में आपका डायरेक्शन आएगा और स्केलर में डायरेक्शन नहीं आएगा। The difference between speed and velocity is that speed has only magnitude, it has no specific direction, but velocity has magnitude as well as direction. Uniform velocity क्या होती है? A body has a uniform velocity if it travels in a specified direction, right?
in a straight line and moves only over equal distances in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपकी होती है कि एक डिस्टेंस आपने ले लिया और वही इक्वल डिस्टेंस वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रैवल कर रही है ऑब्जेक्ट, राइट? ऑब्जेक्ट जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवलिंग द इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल वेलोसिटी in equal interval of time, that is called the uniform velocity. Velocity of a body can be changed in two ways. By changing the speed of the body, मतलब बॉडी के वेलोसिटी को चेंज करने के लिए दो तरीके हैं. By changing its speed, स्पीड को चेंज करके आप चेंज कर सकते हो वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. चेंज वेलोसिटी ऑफ बॉडी ऑफ एनी बॉडी. ठीक, इससे दो तरह है, चेंजिंग स्पीड एंड second is that by keeping the speed constant but by changing the direction. अब देखो ये तुम्हारे यहाँ पे डायरेक्शन मैटर करता है. अगर स्पीड एक तो चेंज करते रहो, स्पीड नहीं चेंज करोगे डायरेक्शन चेंज करते रहो, आपकी वेलोसिटी चेंज होती रहेगी. क्यों? क्योंकि ये वैल्यू पे भी डिपेंड करता है, वेक्टर क्वांटिटी, एंड डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, दोनों पे डिपेंड करता है. ठीक, स्पीड एंड वेलोसिटी ऑलवेज इक्वल नहीं होते हैं. इक्वल हो सकते हैं बट ऑलवेज कहा जाए तो ऑलवेज इक्वल नहीं होते हैं. एग्जांपल देता हूं, पॉइंट ए पॉइंट बी, दिस इज माय होम एंड दिस इज माय स्कूल. मैं घर से स्कूल आया, अब स्कूल से मैं एक पॉइंट पे रुक गया एंड यहाँ पे 10 किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच में. पॉइंट सी मान लो इसको. अब यहाँ से मैं यहाँ पे आया और यहाँ से मैंने यहाँ पे 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, सॉरी यहाँ पे मैंने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, 4 किलोमीटर ट्रैवल किया. I have traveled 4 kilometer more to reach from point A to point C. Point C से point B तक. अब देखिए यहाँ पे क्या बचा, 6 किलोमीटर, राइट? तो स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम टेकन. डिस्टेंस इसने कितना ट्रैवल किया? 10 + 4 14 अपॉन टाइम टेकन. टाइम मान लीजिए मुझे यहाँ पे 10 किलोमीटर आने के लिए लगता है हाफ एन आवर, 30 मिनट्स, राइट? अब 4 किलोमीटर जाने के लिए मुझे कितना लगा? मुझे 10 मिनट्स लगा. तो यहाँ पे 30 + 10 कितना हो गया? 40 हो गया. तो 7/20 किलोमीटर पर मिनट मुझे समय लगा यहाँ पे. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा? डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी हो जाएगी हमारी, क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? C से लेके B तक, इनिशियल पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 6 किलोमीटर अपॉन टाइम टेकन. टाइम टेकन कितना हो जाएगा यहाँ से? अब देखिए यहाँ से जाने में कितना समय लग जाएगा मेरा? बचेगा मेरा मान लीजिए 6 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 20 मिनट्स, क्योंकि 4 किलोमीटर ट्रैवल किया है. अब आगे का इसने 20 किलोमीटर में ट्रैवल किया, यहाँ पे आकर रुक गया तो 20 मिनट्स लगेगा यहाँ पे आकर. तो 6/1 3/10 किलोमीटर पर मिनट, ये हो जाएगा आपका आंसर. तो देखिए यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी दोनों इक्वल नहीं है, दोनों डिफरेंट है, राइट? अगर ये सी पॉइंट पे ना रुक के डायरेक्टली यहाँ से जाता अपने घर में, क्या होता? डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता. 0 आंसर यहाँ का 0. देख लीजिए भाई, मैं घर से स्कूल गया, स्कूल से घर आ गया, स्पीड तो नहीं निकल के आ जाएगी. यहाँ पे स्पीड चेंज कर दीजिए, वैल्यू चेंज हो जाएगी. यहाँ पे स्पीड होगी, राइट? यहाँ पे 30 मिनट्स जाना एंड 20 मिनट्स में आना, राइट? 20 मिनट्स में आना. 20 मिनट्स में क्या हो गया? मैं 30 मिनट्स में गया स्कूल, 20 मिनट्स में आ गया घर पे. तो मेरा टोटल डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू 50 मिनट्स. तो 2/5 किलोमीटर पर मिनट हो जाएगा मेरा आंसर. देखिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पे वेलोसिटी मेरा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. डिस्प्लेसमेंट तो मेरा 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो मेरा 0 हो गया यहाँ पे. तो भैया डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो गया तो मेरा वेलोसिटी भी 0 हो जाएगी. तो 0.50 में कर दूंगा यहाँ पे. तो टाइम टेकन भैया 30 मिनट यहाँ पे, 20 मिनट यहाँ पे. ठीक, तो टाइम टेकन मेरा क्या हो जाएगा? 0.50 किलोमीटर पर मिनट. वेलोसिटी 0 आ गई, स्पीड आ गई. तो वेलोसिटी और स्पीड जो होती है हमारी चेंज हो सकती है, ऑलवेज नहीं बट हाँ किसी किसी कंडीशन में डिफर करेगी.
और वेलोसिटी किसी किसी कंडीशन में जीरो भी हो जाएगी। तो ये एग्जांपल्स याद रखे रहिएगा। एक्सीलरेटर आपने सुना होगा ना, फोर व्हीलर में या फिर टू व्हीलर में, बाइक में एक्सीलरेटर लेते हैं हम राइट हैंड से, राइट। तो वो क्या होता है यार, वो होता है स्पीड बढ़ाने के लिए, स्पीड या फिर वेलोसिटी बोल दीजिए। एक्सीलरेशन में स्पीड और वेलोसिटी का मीनिंग सेम होती है। एक्सीलरेशन में स्पीड या फिर वेलोसिटी का मीनिंग सेम होती है। तो जब हम अपनी स्पीड या फिर वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो एक्सीलरेटर लेते हैं, तो उसकी वजह से हमारी स्पीड और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और इंक्रीज होती चली जाती है। और एक्सीलरेशन आपको तभी देखने को मिलेगा जब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी बॉडी की। एक्सीलरेशन तभी आपको देखने को मिलेगा जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी आपकी, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ही आपको एक्सीलरेशन देखने को मिलेगा, यूनिफॉर्म स्पीड में आपको एक्सीलरेशन देखने को नहीं मिलेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वेलोसिटी चेंज होने की जो द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जो वेलोसिटी की चेंज होने की रेट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही आपका एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, राइट, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ये आपका एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है a इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। v क्या है यहाँ पे, a फॉर एक्सीलरेशन, t फॉर टाइम। v क्या है, v एंड u। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, राइट, या फिर इनिशियल स्पीड, v इज द फाइनल स्पीड। स्टार्टिंग स्पीड कितनी थी, लास्ट स्पीड कितनी थी, वो आपको लिखना है। और उसने डिस्टेंस कितना, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल जो कि तुमने किया एक्सीलरेशन के साथ, टाइम कितना लिया उसने, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, राइट। यहाँ पे इसका इनिशियल एक्सीलरेशन था 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी आप ये असाइनमेंट बता देता हूँ, असाइनमेंट लिखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, या फिर आप इस तरह भी लिख सकते हो, दोनों मेथड सही है लिखने के। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और लास्ट में जब पॉइंट बी पे पहुंचा तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था इसका एक्सीलरेशन। टाइम इसने लिया यहाँ पे आने में, ये 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सीलरेशन जाने में b तक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आने में इसने लिया 2 सेकंड। तो एक्सीलरेशन इसका क्या निकलेगा, फाइनल इसका 2 माइनस 0 अपॉन टाइम टेकन 2, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या आएगा, इसका एक्सीलरेशन आएगा, ठीक। सॉरी यहाँ पे ये इसका g स्पीड लिखी हुई है, एक्सीलरेशन नहीं लिखा हुआ है, स्पीड लिखी हुई है। 0 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड स्पीड लाने में इसको 2 सेकंड लगा, तो यहाँ पे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी के क्या है, यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो गई, और टाइम नीचे दिया गया है, तो टाइम क्या होता है, सेकंड होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड, तो उसी को हमने लिखा है यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दो हो गया यहाँ पे। और जब ये ऊपर आएगा, नीचे से जब इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं सेकंड को, तो यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, माइनस लगा है, ठीक। यहाँ पे आपका माइनस लग जाएगा, तो लाइन क्या होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, समझ गए, देखिए आप लोग कैसे हुआ है। यूनिफॉर्म रेट के साथ वेलोसिटी चेंज करती रहे तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहलाएगा। लाइक फ्री फॉल बॉडी, एक हाइट h से ले लीजिए, यहाँ पे ग्राउंड है हमारा और यहाँ का हाइट h है, और बॉडी मैंने यहाँ से बॉल गिरा है नीचे, तो बॉल जो गिरते हुए नीचे आ रहा है, ये फ्री फॉल कंडीशन, राइट, फ्री फॉल कंडीशन। तो ये हमारा एक्सीलरेटेड मोशन है, ये हमारा एक्सीलरेटेड मोशन है। तो इसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी वेलोसिटी चेंजेस विद यूनिफॉर्म रेट, राइट। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसी को होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन उसे कहते हैं व्हिच चेंजेस द वेलोसिटी विद नॉन यूनिफॉर्म रेट। बहुत ही सिंपल है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, क्राउडेड रोड पे जहाँ होती है भीड़ वगैरह, ट्रैफिक होती है, वहाँ पर बॉडी हमारी बहुत तेजी से चल रही है, फिर रुक जा रही है, फिर हल्की सी बाढ़ आगे बढ़ी, फिर रुक गई, फिर बहुत तेजी से चल रही है, फिर आगे ट्रैफिक फिर रुक गई। तो हमारा एक्सीलरेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। पहले 0 हो रहा है, फिर 2 मीटर पर सेकंड, फिर 5 मीटर पर सेकंड, फिर 0 हो रहा है, फिर नेगेटिव में आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। अब देखिए नेगेटिव में मैंने बोल दिया, नेगेटिव मींस क्या होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन, DECELERATION, डिसेलरेशन। एक्सीलरेशन का अपोजिट रिटार्डेशन या फिर डिसेलरेशन।
या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, सब कुछ कंडीशन वही रहेगी, बस हमको नेगेटिव साइन लगा देनी है, राइट। डिसलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वही सेम एज एक्सेलरेशन v माइनस u अपॉन t मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया a से लेके b तक मैं इसको ट्रेवल करवा रहा हूँ, या फिर कार मान लीजिए ILP की वैल्यू का 5 करोड़ रुपीस, राइट। यू नो आई एम वेरी रिच यूट्यूबर, सब्सक्राइबर ब्रेक का लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा है। सो कार मेरी 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही थी और 0 मीटर पर सेकंड आ गया, क्योंकि इसने ब्रेक अप्लाई किया, ड्राइविंग चल रही थी और ये 2 सेकंड के अंदर हुआ था, ठीक। 2 सेकंड के अंदर ये काम हुआ, तो यहाँ पे डिसलेशन में क्या होता है, नेगेटिव साइन लग जाती है, जो भी एक्सेलरेशन आता है उसका साइन नेगेटिव हो जाता है। a इक्वल टू यहाँ पे 0 फाइनल माइनस आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन क्या हो जाएगा 2, तो -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगी आपकी वैल्यू, राइट। एवरेज वेलोसिटी बहुत सिंपल होती है, देखिए एवरेज वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, राइट, अपॉन टाइम, ये होती है हमारी एवरेज वेलोसिटी, फाइनल इनिशियल अपॉन टाइम सेकंड। एवरेज वेलोसिटी का आप देखिए इसकी साइन ये होती है फाइनल v प्लस u अपॉन t, ये होता है फॉर्मूला। अब चलिए आपको एग्जांपल बता देते हैं, बहुत सिंपल सा। अब a driver decreases the speed of a car from 25 मीटर पर सेकंड to 10 मीटर पर सेकंड, 25 क्वेश्चन आता है, 25 मीटर पर सेकंड से उसने डिक्रीज किया 10 मीटर पर सेकंड तक, कितने सेकंड में, 5 सेकंड्स में, राइट, 5 सेकंड्स में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार, एक्सेलरेशन ऑफ द कार निकालना है, तो इनिशियल स्पीड क्या थी, u थी, ये फाइनल स्पीड हो गया, अभी टाइम मेरा ये हो गया, तो u v t मुझे देकर रखा गया है, तो हम a निकाल लेंगे, तो देखिए v पता है, u पता है, t पता है, तो आपका एवरेज वेलोसिटी निकल के आ जाएगा सिंपल सा, तो 10 प्लस 25 अपॉन 5, यानी 35 अपॉन 5 इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हम पहले एवरेज वेलोसिटी निकाल लें फिर एक्सप्रेशन निकालते हैं, तो 7 मीटर पर सेकंड या की एवरेज वेलोसिटी होगी, एक्सप्रेशन निकालना है, तो v अपॉन 10 है -25 अपॉन 5, यानी -15 अपॉन 5 इक्वल टू -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन हो गया, एवरेज वेलोसिटी हो गई, ठीक। क्या क्वेश्चन हो गया यहाँ पे, इसने यहाँ पे एक्सप्रेशन पूछा था और यहाँ पे आपका क्या पूछा था कि भैया बता दो हमको एवरेज वेलोसिटी क्या है, और ये देखिए एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है, रिटार्डेशन हुआ है, यानी ब्रेक अप्लाई हुआ है, रिटार्डेशन। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड की वजह से डेरिवेशन डिराइव करेंगे हम लोग, जो हमारा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस u2as होता है, या फिर आप लीजिए यहाँ पे आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जो हमारे तीनों मोशन के फॉर्मूलेज होते हैं, यहाँ पे जो मेनली हमारे क्लास 9 में आता है, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, वो आगे हम उसका डेरिवेशन और ग्राफिकल मेथड के थ्रू डेरिवेशन सीखेंगे, ठीक।